डिस्क्लेमर ये है कि यार देखो, जरूरी नहीं कि तुम भी यही वे यूज़ करो अपना पहला 1 लाख कमाने के लिए, बट यू कैन डू एनीथिंग, है ना। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन व्हाट यू डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पहला जो मैंने ये किया था कि मैंने OLX पे एक कंप्यूटर बेचने का ऐड डाला था, जो कि मेरे पास था भी नहीं। तो मैंने बोला था कि मैं कंप्यूटर बना के दूंगा आपको, और आपको एडवांस थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, प्रॉब्ली 50%। और उसके बाद आपको मैं कंप्यूटर 2 महीने के अंदर बना के दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू का होगा। तो मैं 15,000 रुपीज़ में मैं 8 GB वाला PC, जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी है, अच्छा प्रोसेसर भी है, 4 कोर 8 थ्रेड वाला सब कुछ है, ये बेच रहा था। अब मैं पार्ट्स चाइना से मंगा रहा था। तो उस टाइम पर अली एक्सप्रेस लीगल था इंडिया में, तो उस टाइम पे हम मंगा सकते थे। अब नहीं मंगा सकते आप अली एक्सप्रेस से, बट पहले मंगा सकते थे 1 साल पहले 2019 में, 2 साल पहले 2019 में। तो टेक्निकली उस टाइम पर मैं यही काम कर रहा था, और मैंने पूरे साल में कमा कर अराउंड 55,000 रुपीज़ कमाए थे, या फिर एक्चुअली 80,000 कमाए थे, बट मैंने उसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे अपने ऊपर खाने पीने में, तो मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ। बट कैसे कमाए थे कि यार देखो, मैंने 7,500 में चीज़ें खरीदी थी अली एक्सप्रेस से, और फिर मैंने 1.5 महीने बाद उस बंदे को बेचा 15,000 रुपये में। मैंने उससे 7,500 पहले ले लिए थे। अब मुझे पहला कस्टमर करने में बहुत टाइम लग गया, बिकॉज कोई भी मुझे पहले डिपॉजिट नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि पहले मैं बना के PC दिखाऊं उन्हें और फिर करूं। और तुम्हें बताऊं तो मेरे पास एक मॉनिटर तक नहीं था चेक करने के लिए कि मेरा PC चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इट वॉज अ ह्यूज थिंग। मतलब मेरे को मॉनिटर भी किसी से रेंट पे लेना पड़ा था थोड़े दिन के लिए, और फिर उसको वापस करना पड़ा था एंड ऑल दैट। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, मतलब काफ़ी टाइम लगा था मुझे, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी। तो इट वॉज अ हसल, इट वॉज अ प्योर हसल। सो द नेक्स्ट पार्ट अबाउट इट वॉज सिंपल। मेरे को बाद में एक और अच्छी डील मिल गई थी, जो कि मैंने 1,500 रुपये में एक PC खरीद लिया था, जिसके अंदर एक i5 सेकेंड नहीं थर्ड जनरेशन था। और उस बंदे को पता तक नहीं था कि एक i5 से एक थर्ड जनरेशन है, और मुझे तक भी नहीं पता था जब तक मैंने उससे पहले खरीदा नहीं था। 1,000 रुपये में अपना वो पूरा PC बेच रहा था, एक्सेप्ट रैम, जिसके अंदर हार्ड डिस्क भी थी। उसके अंदर उसका केस, पावर सप्लाई सब बढ़िया था, सिर्फ मदरबोर्ड ढंग से काम नहीं करता था। मैंने उसमें एक 500 रुपये का मदरबोर्ड H61 का किसी और से लेकर डाला, और यूज्ड है ना, सब कुछ यूज्ड, और फिर उसके बाद उसको 12-13 हज़ार रुपये में बेच दिया। तो इट वॉज अ वेरी गुड डील, है ना। रैम भी मैंने उसी बंदे से लिए थे, वो रैम भी बेच रहा था, बट उसको पता नहीं था कि उसके PC में क्या पार्ट्स हैं। मैंने ऐसे ही उससे ले लिया। द नेक्स्ट वुड बी, मैंने एक और बंदे को एक Xeon बेचा, अगेन मैंने ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से बाद में। एंड वो बेचने के बाद दैट वाज लाइक अ बिग डील। उसके बाद मेरे पास आई वुड से उसमें मुझे अराउंड 20,000 रुपये करीब करीब का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो एक 40,000 का PC था। उसको मैंने द नेक्स्ट टाइम दिस हैपेंड, मतलब लाइक उससे जितना भी पैसा लगा, आई इन्वेस्टेड एवरीथिंग टू बिल्ड माई कंप्लीट सेटअप। सो आई द कंप्लीट सेटअप दैट आई हैव कॉस्टेड मी अराउंड 30-35,000, and with monitor, with keyboard, mouse, my PC, and the green screen. So everything costed me right about 30,000 to 35,000 rupees, including everything. So काफ़ी अच्छा, मेरे को काफ़ी सस्ते में मिल गया था। एंड यू वोंट इवन इमेजिन, मैंने अपना जो ग्राफिक कार्ड है RX 570 वो 2,500 रुपीज़ में लिया बस, जस्ट बिफोर कोविड। तो इट वॉज वेरी गुड। और आई थिंक मैंने उसके बारे में वीडियो नहीं बनाई है, बट द थिंग इज आई बॉट इट फॉर 5,000, एंड कोविड के डिले की वजह से उनने मुझे 50% ऑफ कर दिया था 2,500 में। तो मैंने इस PC को बेचने के लिए बनाया था, एंड इट स्टिल होल्ड्स अ वैल्यू ऑफ अबाउट 50,000 रुपीज़ अगर मैं कंप्लीट सेटअप बेचता हूँ तो। So I can say that this has an equity value of still 50,000 rupees, but it's not in nothing about the earning part. It's just how much of it did I retain. Okay, a lot of that left out money that I had, okay, which is इसमें मैंने about 30-35 हज़ार लगाए, तो बस 10-15 हज़ार बचे थे। मैंने स्टॉक्स में लगाया उससे पैसे को, और मैंने दूसरी चीज़ों में भी लगाए। मैंने अपने लिए ईयरफोन्स भी खरीदे थे, जिनको मैंने रीयूज़ किया अली एक्सप्रेस के एफिलिएट। तो मैंने अली एक्सप्रेस के एफिलिएट से अराउंड 3,500 रुपये कमाए थे। और फिर मैंने जो यूट्यूब है उससे अराउंड 2,500 रुपये कमाए हैं, बट अभी तक मैंने उससे निकाला नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली $100 के पहले आप नहीं निकाल सकते हो। सो आई वुड से, तो मैंने 3,000 रुपये करीब करीब एफिलिएट से कमाए, और अराउंड 2,500 रुपीज़ अराउंड अभी तक यूट्यूब से कमाए हैं। बट यूट्यूब वाला पैसा ऑब्वियसली अभी तक मुझे मिला नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अबाउट $100, जो कि मैं नहीं ले सकता जब तक वो $100 नहीं हो जाता। तो द नेक्स्ट पार्ट वुड बी द स्टॉक मार्केट पार्ट। आई मेड सम रियली गुड रिटर्न्स बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन द डिप ऑफ 2020। तो जब सब कुछ बॉटम में था,
एग्जैक्ट बॉटम में नहीं, उससे थोड़ा ऊपर, बट जब सब कुछ ऊपर जाने लग गया था तो मैंने इन्वेस्ट काफ़ी सारा पैसा कर दिया था। मैंने तब थोड़ा इंट्राडे भी किया जिससे कि मैंने पैसा लूज़ किया, बट आई वुड से ओवरऑल मैंने जो भी इन्वेस्ट किया था वो डबल या फिर डबल से ज़्यादा ही हो गया था। तो 130% का कुछ गेन मिला होगा, बट दीज गेन्स आर अनरियलिस्टिक एंड आई नो दैट, जस्ट दैट दीज वर अ पार्ट ऑफ माई अर्निंग स्प्री। तो मैंने 15-20 हज़ार रुपये लगाए होंगे टोटल अफिलेट का पैसा, प्लस मैंने थोड़ा सा पेरेंट्स से लिया था उस टाइम पे, जो कि मैंने वापस कर दिया ओवर टाइम उस पर रिटर्न लेके। बट आई वुड से जो अभी इक्विटी है मेरे पास अभी अराउंड खुद 1 लाख रुपए की इक्विटी भी है अलग से। सो मैंने अपना स्टॉक पोर्टफोलियो भी अराउंड 1 लाख रुपए का बना लिया है अब, एंड स्लोली आई एम ट्राइंग टू ग्रो दैट। So I've already created a few funds with my friends. So like my friends invest with me, and then we created a fund, and then we're trying to expand that as well now. So this was my strategy of making my not just my first 1 lakh, but also I'm trying to grow it now. I am a little focused on कि अगर stocks वाला काम करे, but हाँ एक पैसिव इनकम के साथ साथ मुझे एक एक्टिव इनकम भी चाहिए। तो एक एक्टिव इनकम की तरह मैं यूट्यूब को भी देख रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों को भी देख रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स और ये सब डिजिटल मार्केटिंग वाला फील्ड जो है उसमें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। प्लस देर आर अदर स्मॉल जॉब्स दैट यू कैन डू दैट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ। आई हैड अ जॉब, देन आई लेफ्ट इट, I keep circulating depending on what gives me the best value for my time is what I do. It's simple as that. ठीक है, तो I would say कि अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ किसी को, या फिर अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला, बिकॉज ट्रस्ट मी when I look at my friends who have like 20-30 lakhs by the age that I am, which is 20 years old, my net worth is just somewhere about more than 1 lakh something. So if I look at them, I do feel that they are quite ahead of me right now, and I would catch up to them, but eventually. But abhi ke liye, I would say I'm still trying to grind my ass off to increase this amount, and आप भी try करो, and we'll see you in the next one. Bye bye.